600 साल के बाद जब कब्र को खोला गया तो कफन में लिपटी लाश की हालत देखकर सब लोग सजदे में गिर गए। लाश के हाथ सीने पर बंधे हुए थे, हाथों पर मेहंदी ऐसे लगी हुई थी जैसे कल लगाई गई हो। लाश की दाढ़ी और जिल्द ऐसे सलामत थी जैसे जिंदा इंसान की हो। ये हालत देखकर सब लोगों की सांस रुक गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लाश किसकी है जो 600 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल ताजा है। नाज़रीन, ये बात है 1950 की, जब मुल्क शाम तरक्की की मनाजिल बहुत तेजी के साथ तय कर रहा था। लेकिन दमिश्क की गलियों में सिर्फ एक ही हस्ती का जिक्र होता था जिनका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बुजुर्ग जब भी कहवा खानों पर बैठते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत का और उनके बेहतरीन फैसलों का जिक्र करते। करीब ही किला दमिश्क मौजूद था जिसके सहन में मस्जिद उम्वी थी, जिसके अंदर पीले मकबरे के अंदर एक बिल्कुल सादा सी कब्र थी। उस मकबरे के अंदर ना तो कोई नक्शो निगार थे, ना ही कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, बल्कि पीले मकबरे के अंदर एक बिल्कुल सादा सी कब्र थी जिसके ऊपर एक तख्ता लगा हुआ था जिस पर लिखा था ये कब्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तदफीन के 600 साल के बाद 1950 जब किसी को मालूम नहीं था कि अब एक ऐसा दिन आने वाला है जब तारीख के औराक पलटने वाले हैं। लेकिन किला दमिश्क की मुरम्मत का फैसला किया गया। माहिरीने आसार कदीमा की टीम पूरी दुनिया से दमिश्क तशरीफ लाई। सबका ये दावा था कि इस किला के अंदर मौजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र सिर्फ अलामती कब्र है। असल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये कब्र है ही नहीं है, उनकी कब्र किसी और जगह मौजूद है। माहिरीने आसार कदीमा की टीम में मौजूद एक फ्रांसीसी साइंसदान का कहना था कि इतनी अजीम शख्सियत की तदफीन इतनी सादगी के साथ हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, 25 नवंबर 1950 वो दिन जब मकबरे की तामीर का आगाज हुआ, सबसे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को खोलने का फैसला किया गया। दमिश्क की गलियों में मौजूद वो तमाम बुजुर्ग जो कहवा खानों पर बैठकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किस्से बताया करते थे, वो सब लोग परेशान थे, सोच रहे थे कि आज क्या होने वाला है। नाज़रीन, 25 नवंबर 1950 माहिरीने आसार कदीमा की टीम उस उम्वी मस्जिद के उस पीले मकबरे के अंदर दाखिल होती है। 600 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिस कब्र के अंदर तदफीन की गई उसका सीना चाक किया जाता है। अंदर लकड़ी का एक संदूक बरामद होता है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गल सड़ चुका होता है। जब उस लकड़ी के संदूकचे को हटाया जाता है, नीचे कफन की हालत देखकर सबकी सांस रुक जाती है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जब ये कफन हटाया जाएगा तो उसके बाद जो मंजर सामने आएगा वो तारीख के औराक पलट कर रख देगा। किसी को यकीन नहीं आएगा कि आज हमने क्या देखा। जो देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था या फिर हकीकत। नाज़रीन, माहिरीने आसार कदीमा की टीम में से एक शख्स आगे बढ़ता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कफन थोड़ा सा हटाता है, उनका चेहरा थोड़ा सा लोगों के सामने आता है। नाज़रीन, मंजर देखकर सबकी सांस रुक जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दाढ़ी बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह सही सलामत होती है। लाश की जिल्द बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह ताज़ा होती है। माहिरीने आसार कदीमा की टीम में मौजूद फ्रांसीसी शख्स जिसका ये दावा था कि इस कब्र के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिरे से मौजूद ही नहीं है, उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, नामुमकिन। फिर वो कांपते हाथों से अपनी ऐनक उतारता है, अपनी शर्ट के दामन से अपनी ऐनक के शीशे साफ करता है, दोबारा ऐनक अपनी आंखों पर लगाता है, दोबारा से वो मंजर देखता है जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि जो मैंने देखा वो ख्वाब है या फिर हकीकत। वो दोबारा वही मंजर देखता है, उसके सामने बिल्कुल वैसा ही मंजर होता है। ऐसे लगता है कि इस लाश को 600 साल पहले नहीं बल्कि आज ही दफनाया गया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिल्द बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह ताज़ा होती है, दाढ़ी बिल्कुल सही सलामत है। इसी असना में वो फ्रांसीसी 2 कदम आगे बढ़ता है, थोड़ा सा कफन मजीद हटाता है तो देखता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी ऐसे है जैसे कल ही बिल्कुल ताज़ा लगाई गई हो। अब वो लोग जो कि अंग्रेज थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकम्मल कफन हटाना चाहते थे, लेकिन इसी असना में दमिश्क का एक आलिम आगे बढ़ता है, सख्ती से उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो तस्दीक करनी थी कर ली,
اب اس کے بعد ہم مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وہ عالم سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، بزرگ عالم کو دیکھ کر وہاں پر موجود تمام افراد سجدے میں گر جاتے ہیں، سب لوگوں کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین، 1950 سے آج سال 2026 آ گیا، سب لوگ آج بھی 25 نومبر 1950 اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی بزرگ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے یا میں شہید ہو جاؤں تو میری قبر بالکل عام انسانوں کی طرح سادہ رکھنا، میری قبر پر کوئی مقبرہ نہ بنانا۔ بعد ازاں دمشق کے لوگوں نے عقیدت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر مقبرہ بنایا، لیکن آج بھی لوگ 25 نومبر 1950 کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ نے 600 سال گزرنے کے باوجود اس کی لاش کو تازہ رکھا، اس کا کفن بالکل صحیح سلامت ہے۔ لیکن ناظرین، ایسے ہی مومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہیں جن کا نام سن کر آج بھی مسلمانوں کے دشمن تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔